नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की एक बहुत बड़ी खबर जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया में सब लोग कर रहे थे कि किस तरीके से इज़राइल और हमास का युद्ध रुके। और उसको लेकर के हमास ने और फ़िलिस्तीन की तरफ से और बाकी काफ़ी देशों ने बहुत कोशिशें करी, और जिसको लेके उन्होंने ये तक सोचा कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध रुके और हमास अपने रिवाइवल पे लग जाए, किसी तरह वो रिकवरी पे आ जाए। लेकिन इज़राइल बहुत ज़िद्दी है। इज़राइल के नेतन्याहू जी इतने ज़िद्दी हैं कि जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर लेंगे, वो किसी की सुनने वाले तो हैं ही नहीं। और इसका नतीजा यही है कि आज 1 साल से भी ज़्यादा चलते हुए इज़राइल हमास के युद्ध को अब युद्ध विराम की तरफ आना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, होने वाले प्रेसिडेंट मतलब ऑलमोस्ट हो गए हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो कल 20 तारीख है और आज 19 तारीख है। उन्होंने कहा था कि मेरी शपथ ग्रहण से पहले मैं इज़राइल और हमास के युद्ध को ख़त्म करवा दूंगा। और हमास को आज से कुछ दिन पहले एक कड़े लहजों में चेतावनी जारी कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हमास ने अगर मेरे कहने के हिसाब से अगर 20 जनवरी से पहले पहले युद्ध विराम के लिए नहीं माना, तो उसको इतना भारी पड़ेगा कि धरती पे उसका नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक सख्त और खतरनाक लेवल की टिप्पणी थी, जिसको देख के हमास बुरी तरह डर गया। और उसको 6 हफ्ते के पहले लंबे चरण की आपस की जो उनको युद्ध विराम की जो बैठक थी, उसके लंबे चरण के बाद हमास इस चीज़ के लिए एग्री कर गया और इज़राइल को भी एग्री करना पड़ा। और इज़राइल के पीएम नेतन्याहू जी ने इतने बढ़िया तरीके से अपने देश की पूरी दुनिया के अंदर वर्चस्व दिखा दिया कि जो इज़राइल से टकराएगा वो मट्टी में मिल जाएगा। जिसका नज़ारा दुनिया के बड़े-बड़े जो अपने आप को कहते थे हम आतंकी संगठन है और हमसे बड़ा कोई नहीं, जिसमें जैसे हिजबुल्लाह चीफ और हिजबुल्लाह के जो आगे चीफ बनने जा रहे थे, उन सब को जड़ से सफाया कर दिया। जो कहता है मैं आके इज़राइल से टकराऊंगा, इज़राइल ने उन सबको मट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों, इज़राइल यानी नेतन्याहू जी से टकराना आसान नहीं है। एक बार को दुनिया ये सोचती है अमेरिका से टकरा ले, क्योंकि अमेरिका एक बार लड़के शांत बैठ जाएगा, पर इज़राइल एक ऐसे यहूदी कौम है जो मट्टी में मिलाए बिना उसको मानेगी नहीं। अब हम आते हैं कि इनकी क्या शर्तें हैं और क्या सीन है। दोस्तों, जो इनका युद्ध विराम की जो इनकी बातचीतें हुई हैं, उसके मुताबिक 19 जनवरी सुबह 8:30 पे ये युद्ध विराम हो जाना चाहिए था, परंतु ये नहीं हुआ। और ना होने का रीज़न ये हुआ कि इज़राइल की तरफ से कई मिसाइलें और दागी गईं, जिसके अंदर हमास के और फ़िलिस्तीन के करीबन 8 नागरिक और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि ये इज़राइल ने किया है जानबूझकर। परंतु नेतन्याहू जी की तरफ से एक वक्तव्य और प्रेस वार्ता जारी हुई है, उसमें कहा है कि ये गलती हमास की है टोटली, क्योंकि हमास को कह दिया गया था शर्तों के अनुसार कि पहले जो तुम्हारे पास युद्ध बंदी हैं उनकी लिस्ट हमें सौंपी जाए, उसके बाद ही हम युद्ध विराम को लागू करेंगे। उन्होंने लिस्ट सौंपने में देरी कर दी, जिसकी वजह से 2 घंटे 2.5 घंटे लेट हुआ, 2 ढाई घंटे, क्योंकि जो 8:30 बजे युद्ध विराम होना था वो करीबन 11:30 बजे तक युद्ध विराम को किया गया। उसके अंदर हमास ने करीबन 3 युद्धबंदियों की नाम जारी करे हैं। उसके अंदर तीनों की तीनों महिलाएं हैं, जो 2023 के अंदर उनको बंदी बना लिया गया था हमास की तरफ से। और उन तीनों की तीनों महिलाओं के नाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि किस तरीके से ये अब युद्ध विराम लागू हो गया है, यानी कि आज 19 तारीख से इज़राइल और हमास का युद्ध खत्म हो गया है। तो जो
अब इनके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग का काम चलेगा, क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो चुका। अब वहाँ की, मुझे नहीं लगता फिलिस्तीन जिस तरीके से उजड़ा है वो अगले 10 साल की भी रिकवरी कर सकता है। 10 साल भी, क्योंकि वहाँ पूरा फिलिस्तीन मिट्टी के ढेर बन चुका है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर फिलिस्तीन का खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही समय जा लगेगा और काफ़ी पैसा लगेगा। और अब इनको ये समझ आ चुका है कि अब हम इज़राइल से दोबारा टकरा नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इज़राइल ने किस बखूबी तरीके से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है। यही चीज़ हमारे भारत देश को भी करनी चाहिए। जो टकराए उसे धरती में, मट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की तरफ टेढ़ी निगाह देखेगा उसकी आंखें ही बाहर कर देनी चाहिए। इज़राइल ने ये साबित कर दिया है। अब इज़राइल ने युद्ध विराम तो कर दिया, अब उनके साथ एक प्रॉब्लम साथ में और आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि जो इज़राइल की उनकी जो अलायंस पार्टी थी, जो दक्षिणपंथी उनकी पार्टी थी, उसका नाम है ओतजमा ओतजमा यहूदी। वो ये है कि यहूदियों की जॉइंट एक कोलैबोरेशन पार्टी बनी। उन कोलैबोरेशन पार्टी के अंदर से जो पंथी पार्टी है, उनका ये मानना था कि इज़राइल को ये समझौता नहीं करना चाहिए था जो सीज़ फायर का, यानी कि जो युद्ध विराम का किया है। उन्होंने कहा कि इससे इज़राइल की छवि कहीं न कहीं डैमेज हुई है और हम युद्ध जीते नहीं है, हम एक तरह से हमास के सामने हमने घुटने टेके हैं और हम हार गए हैं इस युद्ध को। ये काफ़ी बड़ा उनका वक्तव्य है और उन्होंने कहीं न कहीं वो नेता जो है नेतन्याहू से नाराज़ हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू को इतनी जल्दबाजी में ये सीज़ फायर को नहीं मानना चाहिए था, इसके अंदर अभी समय लगाना चाहिए था। क्योंकि जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो मंत्री हैं, इतमार इतमार बेन जी, उनकी पार्टी के अंदर कैबिनेट मंत्री ने अब और बाकी कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। पर उनका ये कहना है नेतन्याहू का कि इनके जो इस्तीफे से हमारे जो युद्ध विराम का समझौता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, फर्क तो नहीं पड़ेगा युद्ध विराम पे, पर कहीं ना कहीं जो इज़राइल की आंतरिक राजनीति है उस पे फर्क जरूर पड़ सकता है। क्योंकि जब वो जो नेता जो कहेंगे कि भाई हमारा इतना नुकसान किया हमास ने, फिलिस्तीन ने और बाकी देशों ने मिलके, तो इतनी जल्दी नहीं करना था जब तक उनके काफ़ी नेता और बाकी हैं जिनको जब तक उनका पूरी तरह से और सफाई नहीं कर देते। मतलब ये कहने का मतलब है कि पेड़ की ऊपर की टहनियाँ काट दी, ऊपर के तने काट दिए, कह रहे जड़ना भी काफ़ी और अंदर है, तो ये दोबारा पनप सकता है पेड़। गाजा नाम का पेड़ दोबारा पनप सकता है, तो यही उनकी सोच है। पर नेतन्याहू ने इस चीज को कर दिया युद्ध विराम, क्योंकि जो यूएस के अब आने वाले पीएम हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जुबान दे दी थी। उन्होंने कह दिया था कि हर हाल में 20 तारीख से पहले ये युद्ध विराम तो मैं करवा के ही रहूंगा। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है और किस तरीके से इज़राइल के अंदर अपना जो भी उनको नुकसान हुआ है ग्राउंड तौर पे, या उनकी जनता जो डर के साए में वो भी जी रहे थे, वो सब के सब अब एक खुले आसमान के नीचे सांस ले सकते हैं। क्योंकि इज़राइल ने जितने भी वहाँ पे आतंकी संगठन थे उनकी मट्टी में मिला के बिल्कुल धरातल पे टिका दिया है, ये तो मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इज़राइल की इसमें बहुत बड़ी तारीफ है कि उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया। चलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे पास रोज ऐसी सबसे बड़ी और सबसे पहले लेटेस्ट खबरें आप तक हम पहुँचाते हैं। धन्यवाद।